हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है अपने बच्चों को सही संस्कार कब दें और इसका सही उम्र क्या है। दोस्तों, आप अपने बच्चों के मन में जैसे संस्कार डाल देंगे बच्चा वैसे बन जाएगा। बच्चा स्कूल जाके सीख लेगा, ये बात की बात है, लेकिन बच्चा अच्छे संस्कार कैसे सीखेगा ये आपके हाथ में है। पिता के कारण बच्चा आलसी हो जाता है, पिता के कारण बच्चा दरिद्र हो जाता है और अपने माता के कुसंस्कार के कारण बच्चा चरित्रहीन हो जाता है। बच्चों के मन में कैसे संस्कार डालना है, बच्चों के अंतःकरण में कैसे संस्कार डालना है, ये किसी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, ये किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सिखाया जाता है। ये तो माता पिता के संग से ही हो सकती है, ये तो माता पिता को ही सिखाने होंगे। लेकिन बच्चों के मन में संस्कार डालने की भी कोई अवस्था होती है, कोई उम्र होती है। देखिए, पहले 12-13 साल तक के बच्चों में संस्कार डाले जाते थे, लेकिन दोस्तों आज 21वीं सदी चल रहा है। आज के बच्चों का दिमाग इंटरनेट की तरह है, वो हमसे कहीं एक कदम आगे हैं। आज मोबाइल फोन का जमाना चल रहा है, आज के बच्चे बहुत फास्ट चल रहे हैं। आप बुजुर्गों को स्मार्टफोन दे दीजिए, उनको सीखने में सालों लग जाएंगे, लेकिन वही स्मार्टफोन एक बच्चे को दीजिए, वो एक दिन में ही सीख जाएगा और अगले दिन आपको ही सिखाने लगेगा कि ये सीखो। तो आज के युग में बच्चों को 1 से 5 वर्ष तक अच्छे संस्कार डालने होंगे। ये 1 से 5 वर्ष तक का ही समय है जो बच्चों को अच्छे संस्कार डालने का समय है। याद रखिए, ये वो समय है जो बच्चों की जानकारी का, बच्चों को ज्ञान देने का सबसे बड़ा स्रोत माता पिता ही हैं। इन दो के अलावा वो किसी को जानते ही नहीं, किसी का बात सुनते ही नहीं। वो अपनी हर बात माता पिता से ही पूछते हैं। इस उम्र में आप अपने बच्चों को भरपूर समय दें, उनके साथ खेलिए, उन्हें अच्छी बातें सुनाइए, उन्हें अच्छी-अच्छी बातें सिखाइए, उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ सिखाइए। मुझे आज भी याद है जब बचपन में मुझे मेरे पिताजी बालक ध्रुव की कहानियाँ सुनाया करते थे कि कैसे वो बाल्यकाल में ही भगवान से मिलने के लिए ठान लिया कि जब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा तब तक चलता रहूंगा, और कैसे वो बाल्यकाल में ही भगवान को प्राप्त कर लिया और कैसे वो दुनिया का प्रतीक बन गया और तारा मंडल में ही स्थित हो गया। दोस्तों, मैं आज भी इस कहानी को अपने जीवन में अमल करता हूँ। जब भी मैं कोई कठिन कार्य करने जाता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये काम कठिन है। मैं ये सोचता हूँ कि जब एक छोटा सा बालक ध्रुव जब ठान लिया बचपन में तो भगवान को प्राप्त हो गया, तो ये काम कितना कठिन है जो मैं चाहूं और ना कर पाऊं। सोचिए, जब आप कक्षा 10वीं में थे, कक्षा 12वीं में थे या यूनिवर्सिटी में थे और किसी विषय को पढ़ाई किए थे, आज वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बीत गया, आज वो याद है? नहीं है। लेकिन आप पहली कक्षा में गिनती सीखे थे, पहली कक्षा में ABCD सीखे थे, पहली कक्षा में कुछ पढ़े थे, वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो चीज बचपन में दिमाग में घुस जाता है वो कभी नहीं हटता है। और दोस्तों, माताओं, बहनों, ये समय है 1 से 5 वर्ष के बीच का समय है। और बच्चों के इसी बहुमूल्य समय में आजकल के माताएं, जब बच्चा अपने माँ के साथ खेलना चाहता है, अपने माँ के साथ कुछ सीखना चाहता है, तो क्या करती हैं? अपने बच्चों को अपने से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। बेटा ले अब मोबाइल देख। अब माता फुर्सत हो गई, बच्चा मोबाइल खोला, कार्टून निकाला, कार्टून देखने लग गया। अब बच्चा कार्टून देखेगा तो बच्चा क्या बनेगा? कार्टून की तरह। बच्चा अक्सर मोबाइल में क्या देखता है? कार्टून वीडियो, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में क्या रहता है? फालतू के वीडियो, गंदे गंदे फोटो। आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फेमस होने के लिए छोटे छोटे कपड़ों में चरित्रहीन फोटो डाल दिया करती हैं। बच्चा यही सब देखेगा तो बच्चा क्या सीखेगा? फिर बच्चों को धीरे धीरे मोबाइल का लत लग जाता है, मोबाइल का आदत हो जाता है। अब बच्चा माता पिता को नहीं खोजेगा, अब उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए। और दोस्तों, बच्चा यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। बच्चा स्कूल गया, जैसे घर आया अपना पुस्तक कॉपी फेंका और मोबाइल में लग गया। उसका कोई ध्यान नहीं है, उसको बस मोबाइल चाहिए।
बच्चा मिडिल क्लास में गया, बच्चा हाई स्कूल में गया, तो पापा मेरे लिए एक मोबाइल खरीद दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। अगर पिता के पास पैसा नहीं है तो कर्जा लेके मोबाइल खरीद दिया, अपना खेती बाड़ी गिरवी रख के मोबाइल खरीद दिया। बच्चा स्कूल गया, शाम को छुट्टी होकर घर आया और शाम को आते ही मोबाइल में लग गया, इंस्टाग्राम देखने लग गया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने लग गया, अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने लग गया। खाना हुआ मम्मी? बुलाई बेटा खाना खा लो, बेटी खाना खा लो। नहीं मम्मी, आज मैं लेट से खाऊंगा क्योंकि आज मेरा होमवर्क बहुत है। और झूठ बोल के बच्चे इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करने लगी हुई है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करने लगा हुआ है। बच्चे हायर सेकेंडरी गए, कॉलेज गए, बच्चे जल्दी निकल गए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चल दिए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चल दिए, कहीं शूटिंग करने चले गए। देर रात घर आ रहे हैं, जब माता पिता पूछ रहे हैं कि बेटा आज इतना रात हो गया, तो क्या जवाब देते हैं? मम्मी, मैं आज दोस्तों के पास गया था, मम्मी मैं अपने सहेली के घर गई थी आज। आप उनका मोबाइल नहीं चेक कर सकते हैं, उनका पर्सनल मोबाइल है, उनमें पासवर्ड लगा हुआ है। अब उनका माता पिता के साथ कोई लगाव नहीं है, उनका लगाव अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, उनका लगाव अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, उनका लगाव इंस्टाग्राम देखने में है, उनका लगाव चैटिंग करने में है, क्योंकि उनका लगाव तो बचपन में ही माता पिता से दूर हो गया था, मोबाइल से जुड़ गया था। तो दोस्तों, अपने बच्चों को यदि अच्छे संस्कार देने हैं तो अपने बच्चों के साथ अच्छा लगाव रखिए, अधिक से अधिक लगाव बनाइए, उनके करीब रहिए। उनका हर गतिविधि माता पिता के साथ साझा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तब होगा, ये तब संभव है जब हम अपने बच्चों के अधिक से अधिक करीब होंगे। जब आप अपने बच्चों के अधिक से अधिक करीब होंगे, अधिक से अधिक लगाव रखेंगे, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास मानिए, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, आपके बच्चे कभी गलत कार्य नहीं करेंगे। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ दोस्त की तरह लगाव होना चाहिए, सहेली की तरह लगाव होना चाहिए। अगर बेटी का माता के साथ सहेली की तरह लगाव होता है तो उसको रास्ते में कोई छेड़ेगा, कोई गलत जगह टच भी करेगा तो बेटी घर आकर बोलेगी, माता मुझे फलाना लड़का गलत जगह टच किया, मुझे छेड़छाड़ किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, अपने बच्चों को समय रहते सिखाइए, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। वो कहावत भी है ना, पाछे पछताए सो का होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके।